पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोग का चंद्रभान सिंह कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स जो है फर्स्ट पेपर क्लास 12 का लेसन आपका जो है 2, लेसन 2 में आप पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव तथा धारिता। अब ये जो आज टॉपिक बताने जा रहे हैं ये पुरानी बुक का जो है चौथा लेसन है। आपका 3 लेसन पिछले वीडियो तक पुरानी बुक का समाप्त हो गया। पहला लेसन था आपका स्थिर आवेश, दूसरा लेसन था वैद्युत धारिता, दूसरा लेसन था गॉस का प्रमेय, तीसरा लेसन आपका था वैद्युत विभव और ये चौथा लेसन है वैद्युत धारिता। यानी आपका वैद्युत धारिता अब स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक तो आप लोग जो वीडियो 7 तक जो है वैद्युत विभव का पोर्शन पढ़े, अब इसके आगे जो है चौथा लेसन अर्थात वैद्युत धारिता पुरानी बुक का, लेकिन अब आप पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के बारे में इस लेसन से। ठीक, तो वैद्युत धारिता पढ़ने से पहले आपको जो है पदार्थ के व्यवहार के आधार पर, चालन के आधार पर जो है पदार्थों को या वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? वैद्युत व्यवहार के आधार पर। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे बोलते हैं चालक और अचालक। ठीक, क्लियर? तो आपने पढ़ा था वह पदार्थ जिससे वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सके, या इसको हम जिस पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम लगाते हैं और उनमें जो है मुक्त आवेश अधिक से अधिक गतिमान हो सके, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। आपने पढ़ा था चालक की परिभाषा, अब पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ चुका है चालक जिनमें हम धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? चालक। और वे पदार्थ जिनमें हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते, वे क्या कहलाते हैं? अचालक। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिन पदार्थों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं और उनसे जो है कोई आवेश गतिमान न हो, कोई आवेश गतिमान न हो, वो क्या कहलाते हैं? अचालक। ठीक, तो वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, चालक और अचालक। तो अब आप देखेंगे चालक की परिभाषा और अचालक की परिभाषा। ठीक, तो पहला जो है आपको बताया गया चालक, कंडक्टर। तो आप लिखेंगे वे पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से अधिक आवेश वाहक गतिमान हो, चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा आदि। ठीक, चालक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने
अधिक से अधिक आवेश वाहक क्या हो, गतिमान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरा है विद्युत रोधी, लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं है। वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं है वह विद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाता है। नोट में लिख सकते हैं अचालक में आवेश वाहक नहीं होते हैं। जैसे शुष्क लकड़ी, रुई, कांच, रबड़ आदि। नोट कर लीजिए। हाँ, अगला हेडिंग है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। मुक्त आवेश किसे कहेंगे और बद्ध आवेश किसे कहेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, नाभिक होता है। ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता है। न्यूट्रॉन पर आप जानते हैं न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, जिसके कारण पूरा नाभिक क्या होता है, धनावेशित हो गया। कौन? नाभिक। ठीक, नाभिक में कौन पाए गए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश चार्ज होता है, इसलिए नाभिक पूर्णतः क्या होता है, धनावेशित। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यह विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, यह इसी धन और ऋण आवेश के कारण एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिनके कारण यह जो है बंधे होते हैं। तो जो कक्षा नाभिक से अत्यंत पास होता है, उनमें आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है, और जो कक्षा नाभिक से जितने दूर होता जाएगा उसमें आकर्षण बल कम होता जाएगा। यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो है आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो उस बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को जो है हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो गया? बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही परमाणु पदार्थ जब किसी कमरे के अंदर रखा जाता है, यानी सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर, यही पदार्थ, भाई पदार्थ आप जानते हैं छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ में ऐसे कई परमाणु हैं
तो जब उस पदार्थ को कमरे के ताप पर रखा जाता है 25 अंश सेल्सियस पर, कमरे का ताप कितना होता है? लगभग 25 अंश सेल्सियस होता है। जब ये कमरे के ताप पर रखते हैं तब यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कक्षा में न होकर जो है वो पूरे पदार्थ में इधर उधर जो है गति करने लगते हैं। अर्थात यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, अर्थात इस पर जो आवेश होता है उन्हें मुक्त आवेश कहते हैं। कमरे के टेम्परेचर पर जब पदार्थ को कमरे के ताप पर रखा जाता है तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह पदार्थ में अपनी कक्षा से मुक्त होकर जो है पदार्थ में उधर गति करने लगते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और पूरे आवेश को हम क्या कहते हैं? बद्ध मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश समझ में आ गया। मुक्त आवेश क्या होता है? तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकला और उधर उधर गति करने लगा, तो अब जो है जहां स्थान छोड़ता है वहां पर आयन बन जाता है, यानी धन आयन बन जाता है। और वह धन आयन जो है जालकों द्वारा बंधे होते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, अस्थायी रूप से बंधे रहते हैं। उन्हीं धन आयनों को ही हम क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। तो पदार्थ के जहां से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उनके स्थान पर धन आयन बन जाता है। उन्हीं धन आयनों को जो है हम क्या बोलते हैं? बद्ध आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर निकल गया और गति करने लगा पदार्थ में, उन्हीं आवेश, उसी आवेश को हम क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश और बद्ध आवेश समझ में आया? नोट करिए। मुक्त आवेश, मुक्त आवेश देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर होते हैं, कमरे के ताप पर ये होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर पदार्थ में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा इनसे प्राप्त आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। क्लियर? भाई आप जान रहे हैं कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पदार्थ को कमरे के, पदार्थ जब आएगा तभी परमाणु आएगा, क्योंकि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। तो उसकी जो बाहरी कक्षा में जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो जब कमरे के ताप पर लाए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर जो है पदार्थ के भीतर अनियमित रूप से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो है हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनसे प्राप्त आवेश को हम क्या कहते हैं? मुक्त आवेश कहते हैं। ठीक। अब देखिए, जब परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए, कक्षा छोड़े इलेक्ट्रॉन जो भी निकले, तो उनके स्थान पर धन आयन, आयन बन जाता है। ठीक। और इन्हीं धन आयनों पे जो आवेश पाया जाता है, जिसके कारण उसी को हम क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। ये अपनी स्थिति को छोड़कर कहीं नहीं हिलते, ये अस्थायी रूप से बंधे रहते हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। ठीक, तो अब नोट करिए बद्ध आवेश। हाँ देखिए अब है बद्ध आवेश। क्या है, बद्ध आवेश। तो आपको बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया परमाणु से तो अब परमाणु धन आयन हो गया। वही धन आयन ही क्या कहलाता है, बद्ध आवेश, क्योंकि धन आयन धातु जालकों से एकदम बंधा होता है, वो अपनी स्थिति को छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकता। इसी धन आयन को ही हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। देखिए किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर यह धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकला तो धनावेशित हो गया, तथा आयन, वही धनावेशित को ही आयन कहते हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं, तथा आयन कहलाता है। धनावेशित आयन धातु जालक में अस्थायी रूप से बद्ध होते हैं तथा अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते, इसीलिए धन आयनों को हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। तो आप लोग इतना जो है बना लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, रोज का रोज पढ़ा करिए। आप लोग फिजिक्स है भैया, ये आपको बड़ा तकलीफ देगा, याद करिए खूब बढ़िया से। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।